टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी जगह की कहानी सुनने जिसका नाम सुनते ही पता है मन में ज्ञान और इतिहास की तस्वीरें घूमने लगती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा की। एक ऐसी विरासत जिसने, आप सोचिए, सदियों तक दुनिया को रोशन किया। जरा सोचिए, एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो 800 साल तक 800 सालों तक पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का, नॉलेज का ग्लोबल सेंटर रहा हो। ये कोई फैंटेसी स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। और ये ज्ञान का महानगर था नालंदा। तो चलिए आज इसी महान धरती के पास्ट और प्रेजेंट दोनों को एकदम करीब से समझते हैं। तो इस सफर का रोड मैप क्या है? देखिए, हम 5 मेन स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले आज का नालंदा कैसा है, एक प्रोफाइल देखेंगे। फिर चलेंगे इसकी एंशिएंट कैपिटल राजगीर। उसके बाद द ग्रेट महाविहारा के बारे में बात करेंगे। चौथा स्टॉप होगा इसकी स्पिरिचुअल साइड, मतलब ये ज्ञान की भूमि कैसे बनी। और आखिर में हम देखेंगे कि आज का नालंदा कैसा है। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। देखिए, किसी भी जगह को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहले उसकी जमीन और लोगों को जानना, राइट? तो आइए देखते हैं आज का नालंदा जिला एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसा है। अच्छा, तो कुछ क्विक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स है बिहार शरीफ। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना 9 नवंबर 1972 में। उससे पहले ये पटना जिले का ही एक सब डिवीजन हुआ करता था। पॉपुलेशन, एरिया ये सब तो है ही, पर लिटरेसी रेट करीब 64.43% है और सेक्स रेशियो है 922 पर 1000 मेल्स। अब जरा यहाँ की ज्योग्राफी को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर इलाका तो एकदम फ्लैट, उपजाऊ मैदान है। बस साउथ में राजगीर की पहाड़ियां हैं और इन मैदानों को लाइफ देती हैं फल्गु, मुहाने, जिरायन जैसी नदियां। मिट्टी तो एलुवियल है ही, पर जमीन के नीचे भी मिनरल वेल्थ है, जैसे क्वार्ट्स और क्वार्ट्जाइट। तो चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। अभी अभी हमने कुछ नदियों की बात की थी, राइट? तो बताइए, इनमें से कौन सी नदियां नालंदा के ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा है? जरा सोचिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, फल्गु, मुहाने, जिरायन और कुंभार। ऑसम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब टाइम मशीन में बैठने का वक्त आ गया है। चलिए सीधे चलते हैं नालंदा के ग्लोरियस पास्ट में और दरवाजा खटखटाते हैं राजगीर का। एक ऐसी जगह जो कभी एक बहुत बड़े माइटी एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। ये एक फैक्ट है जो अक्सर लोगों को सरप्राइज कर देता है। हम सब मगध की राजधानी के तौर पर पाटलिपुत्र यानी आज के पटना को जानते हैं, लेकिन पाटलिपुत्रा से भी पहले मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगीर। उस वक्त इसे गिरिव्रज भी कहते थे। इमेजिन, बिंबिसार जैसे पावरफुल राजा यहीं से शासन करते थे। तो इसी बात पर एक और सवाल, जस्ट टू लॉक इट इन आवर मेमोरी। प्राचीन मगध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? गया, पाटलिपुत्र, राजगीर या दरभंगा? एग्जैक्टली, जवाब है राजगीर। ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसे जरूर याद रखना है। राजगीर की एक और खास बात है उसकी लोकेशन। ये शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो इसे नेचुरल प्रोटेक्शन देती थी। नाम है विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभरगिरी। अब इतने सारे नाम, इन्हें याद कैसे रखें? हाँ, डोंट वरी, इसके लिए एक सुपर सिंपल मजेदार ट्रिक है। बस ये निमोनिक याद कर लीजिए, VRUSV। कितना आसान है। V फॉर विपुलगिरी, R फॉर रत्नागिरी, US फॉर उदयगिरी और स्वर्णगिरी, एंड द लास्ट V फॉर वैभरगिरी। VRUSV। बस अब ये नाम कभी नहीं भूलेंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर ये फैक्ट्स और ये तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमें और ऐसे ही विश्लेषण लाने में मदद मिलती है। चलिए अब बात करते हैं उस लैंडमार्क की जिसने नालंदा का नाम पूरी दुनिया में अमर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट नालंदा महाविहारा की, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक। ये टाइमलाइन नालंदा की पूरी कहानी बयां करती है, इसका राइज, ग्लोरी और फॉल। देखिए, 427 CE में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी फाउंडेशन रखी। 7th सेंचुरी आते आते ये इतनी फेमस हो गई कि स्वानजैंग जैसे चाइनीज स्कॉलर यहाँ पढ़ने आए। लेकिन फिर 12th सेंचुरी में वो ब्लैक डे आया
जब बख्तियार खिलजी के हमले में इसे तबाह कर दिया गया। ये ज्ञान का केंद्र महीनों तक जलता रहा और फिर सदियों के इंतजार के बाद 2016 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सम्मान दिया। वाटर जर्नी। तो इस टाइमलाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। एक और सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर? बिल्कुल, ये नाम हमें हमेशा याद रखना है, कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा सिर्फ एकेडमिक नॉलेज का सेंटर नहीं था, इसकी आत्मा आध्यात्मिकता में बसती है। ये वो पवित्र जमीन है जहां भारत के दो महान धर्मों बुद्धिज्म और जैनिज्म का संगम होता है। देखिए कैसे, एक तरफ बौद्ध धर्म के लिए राजगीर में गृद्धकूट पर्वत है, जिसे वल्चर्स पीक भी कहते हैं, जहां भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे। यहीं पर उनके चीफ डिसाइपल्स में से एक शारिपुत्र का जन्म भी हुआ था। और दूसरी तरफ जैन धर्म के लिए पावापुरी की वो सेक्रेड लैंड है, जहां 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को 527 BCE में निर्वाण मिला। और यहीं पर वो खूबसूरत जल मंदिर भी है। तो एक और क्विक क्वेश्चन, पावापुरी का जल मंदिर किस धार्मिक घटना से जुड़ा है? यू गॉट इट, ये भगवान महावीर के निर्वाण से जुड़ा है। और राजगीर की ये स्पिरिचुअल लेगेसी पता है आज भी जिंदा है। इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है रत्नागिरी पहाड़ी पर बना विश्व शांति स्तूप या वर्ल्ड पीस पगोड़ा। इसे जापानी बौद्धों ने बनवाया था और आज ये पूरी दुनिया के लिए पीस का एक पावरफुल सिंबल है। ओके, तो इतिहास की गलियों से निकलकर चलिए वापस 21st सेंचुरी में आते हैं। अब देखते हैं कि ये ग्रेट लेगेसी वाला आज का नालंदा कैसा है, इसकी इकोनॉमी, इसकी एग्रीकल्चर, इसकी आज की पहचान क्या है। आज नालंदा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है एग्रीकल्चर, और यहाँ की जमीन वाकई सोना उगलती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि आलू और अमरूद, पोटैटो एंड गुआवा, इन दोनों के प्रोडक्शन में नालंदा पूरे बिहार में टॉप पर है। इनफैक्ट आलू तो यहाँ का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है। और हाँ, धान यानी पैडी यहाँ की प्रिंसिपल क्रॉप है। लेकिन बात सिर्फ फसलों की नहीं है, नालंदा अपने जायके के लिए भी फेमस है। 2 चीजें तो मिस कर ही नहीं सकते। एक है सिलाओ खाजा, वो मल्टी लेयर्ड क्रिस्पी स्वीट, और दूसरा है फेमस मगही पान। और इन दोनों को GI टैग मिला हुआ है, जो इनकी यूनिक आइडेंटिटी और क्वालिटी का प्रूफ है। ऑलराइट, तो टाइम फॉर अ फाइनल रिवीजन। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें याद रखने ही रखने हैं। रेडी? 1. फाउंडर, नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी कुमार गुप्त प्रथम ने। 2. एंशिएंट कैपिटल, मगध की पहली राजधानी थी राजगीर। 3. निर्वाणा साइट, भगवान महावीर को पावापुरी में निर्वाण मिला। 4. टॉप क्रॉप, आलू, जो ओडियोबी प्रोडक्ट भी है। एंड 5. GI टैग, सिलाओ खाजा। सिंपल, ये 5 पॉइंट्स एंड यूर सॉर्टेड। और अब जाने से पहले एक सवाल, एक थॉट जिसके बारे में हम सब सोच सकते हैं। नालंदा का इतिहास हमें दिखाता है कि ज्ञान, नॉलेज और हेरिटेज कितने पावरफुल हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम आज मॉडर्न टाइम्स में इस एंशिएंट विजडम का इस्तेमाल अपनी प्रोग्रेस के लिए कैसे कर सकते हैं। तो ये था नालंदा का हमारा सफ़र। उम्मीद है कि इसमें मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि अगला टॉपिक आप कौन सा देखना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।